नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस की बड़ी मुश्किल है। एक लंबे समय तक सत्ता की पार्टी रही, सत्ता में रहे, लगता था कि आजीवन रहेंगे। राजशाही थी, कहने को लोकतंत्र था देश में, लेकिन कांग्रेस के लिए वो राजशाही थी। एक परिवार का राज था, जो चाहते थे वो होता था, जिसको चाहते थे मंत्री बना दिया, जिसको चाहे जो पद दे दिया, परिवार के लोगों को दे दिया, कोई पूछने वाला नहीं। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन मॉस्को में भारत की राजदूत रही, लंदन में हाई कमिश्नर रही, यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रही। तो इस तरह से लोगों को पद बांटे जाते थे कि तुम हमारे हो, हमारे वफादार हो, या हमारे परिवार के हो, इस आधार पर पद मिलेगा। अब सत्ता धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही, सिमटती जा रही है। तो दो समस्याएं कांग्रेस के सामने आ गई। एक, सत्ता कैसे वापस पाई जाए, सत्ता का विस्तार कैसे हो, और दूसरी समस्या उससे बड़ी हो गई है कि जहां सत्ता है उसका स्थायित्व। इसका सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा उदाहरण है कर्नाटक प्रदेश। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है 2023 से, और आज हम हैं 2026 में। 3 साल हो गए। 3 साल से ये सरकार ऐसी है जो स्थिर ही नहीं हो रही है। सरकार के गठन के समय ही, यानी उसके जन्म के समय ही एक गांठ पड़ गई, समझौता हुआ, समझौते के तहत सरकार बनी। जनता ने कोई समझौता नहीं किया, जनता ने भरपूर बहुमत दिया, उसमें 135 सीटें दी। लेकिन समझौता ये हुआ कि चुनाव लड़ा गया। प्रदेश अध्यक्ष थे DK शिव कुमार, उनके नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव, और उनके नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव। इस नाते वो वोकालिगा समुदाय से आते हैं, तो वोकालिगा समुदाय के लोगों को लगा कि हमारा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो उन्होंने वोकालिगा समाज के पुराने नेता HD देवगौड़ा, उनके परिवार को किनारे कर दिया, DK शिव कुमार के साथ हो गए। उसका फ़ायदा मिला कांग्रेस पार्टी को, सत्ता में आ गई। सत्ता में आ गई तो उसके बाद फिर गांधी परिवार पंचायत करने आ गया। बिल्ली और बंदर बांट के बारे में आपने सुना होगा। तो उसमें नुकसान बाकी लोगों का हो, लेकिन जो बांटने वाला है फ़ायदा उसका होता है। तो वो पंचायत 3 साल से अभी चल ही रही है। कल फिर जो है DK शिव कुमार और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया दिल्ली पहुँचे। बात होनी है हाईकमान से। हाईकमान कौन है? आमतौर पर माना जाता है कि पार्टी का जो अध्यक्ष है, वो अगर सिर्फ वो नहीं है हाईकमान, तो वो हाईकमान का हिस्सा तो है ही। तो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। उनसे पूछा गया कि क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा हमको नहीं मालूम, राहुल जी फैसला लेंगे। वो अच्छी बात उनकी ये है कि वो छिपाते नहीं हैं। वो इससे पहले एक बार कह चुके हैं कि हाईकमान फैसला लेगा। मतलब उन्होंने कहा कि मैं हाईकमान नहीं हूँ, मैं हाईकमान का हिस्सा भी नहीं हूँ। मतलब हाईकमान मतलब कांग्रेस में गांधी परिवार, और गांधी परिवार का मतलब है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। ये 3 लोग मिलकर फैसला लेते हैं, और इन्हीं 3 लोगों ने मिलकर फैसला लिया था 2023 में कि मुख्यमंत्री पद 2.5 साल का रहेगा। 2.5 साल सिद्धरामैया होंगे, पहले 2.5 साल, दूसरे 2.5 साल DK शिव कुमार होंगे। DK शिव कुमार ने मान लिया कि 2.5 साल बाद हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अब 2.5 साल नवंबर में पूरे हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने का कोई नाम नहीं ले रहा है। सिद्धरामैया उनके साथी कह रहे हैं कि वो 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, बीच में छोड़ने वाले नहीं है। सिद्धरामैया ने बीच में कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव था। फिर एक कार्यक्रम में बोला कि अगर समर्थकों का दबाव होगा तो फिर चुनाव लड़ सकते हैं। यानी वो राजनीति के मैदान से हटने को तैयार नहीं है, न तो सरकार रहते हुए और न चुनाव के समय। अब DK शिव कुमार के सामने बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि उनको मालूम है कि 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी लौटकर नहीं आने वाली है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये आप कर्नाटक में चले जाइए, कांग्रेस के लोग कहते हुए मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि 5 प्रण जो है उनकी घोषणा की थी कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, कि 5 फ्रीबीज जो है वो देंगे। वो देने के चक्कर में पता चला कि राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं है डेवलपमेंट के कामों के लिए। तो पहले विधायकों से कहा गया कि तुम्हें जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट के लिए कोई फंड नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर सरकार में, मतलब प्रदेश के स्तर पर ये स्थिति आ गई।
अब कोई टेंडर नहीं इशू होता, अगर टेंडर इशू होता है तो कोई भरता नहीं, क्योंकि टेंडर जो भर सकते हैं उनको मालूम है कि भर भी दिया और काम भी शुरू कर दिया तो पैसा नहीं मिलेगा। पैसा इसलिए नहीं मिलेगा कि सरकार के पास पैसा नहीं है। सारा पैसा सरकार का जो है खर्च हो रहा है वो जो फ्रीबीज है उनको लागू करने में। तो डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है, न विधायक का काम हो रहा है, न सांसद का काम हो रहा, आम आदमी की तो चिंता ही छोड़ दीजिए। तो ऐसे में सरकार लौटकर कैसे आ सकती है? दुनिया में कोई सरकार ऐसे में लौटकर नहीं आ सकती। तो ये सरकार भी लौटकर 28 में नहीं आने वाली है। तो डीके शिव कुमार को लग रहा है कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो यही मौका है। उनको मालूम है कि 2028 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, बीजेपी की सरकार बन गई तो उसके बाद 2033 किसने देखा है? तब तक वो चुनावी मैदान में रहेंगे नहीं रहेंगे ये भी पता नहीं। तो उनको लगता है कि यही 2.5 साल, अब तो 2 ही साल बचे हैं, 2 साल अगर मुख्यमंत्री पद पर बैठना है तो यही मौका है। लेकिन एक दूसरी समस्या है। ऐसा है, सीधे आदमी का मुंह कहते हैं जानवर भी खाता है। डीके शिव कुमार इस मामले में सीधे हैं कि वो पार्टी से बगावत नहीं करेंगे और पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश नहीं करेंगे। ये बात पार्टी हाईकमान को, गांधी परिवार को पता है। तो ये पता होने के बाद ये मान लिया कि डीके शिव कुमार निरापद है, वो सरकार को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मतलब सरकार को गिरा नहीं सकते। इसीलिए सिद्धारमैया भी निश्चिंत है कि सरकार गिरने वाली नहीं है। तो इसलिए डटे रहो, अड़े रहो कि हम तो हटेंगे नहीं। दूसरी समस्या कांग्रेस के सामने ये है कि सिद्धारमैया अहिंदा की राजनीति करते हैं। अहिंदा की राजनीति शुरू की थी देवराज अरस ने। अहिंदा मतलब इसमें 4-5 समाज के लोग आते हैं, जिसमें दलित है, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, मुसलमान हैं, ये लोग आते हैं और खुद सिद्धारमैया जो है कुर्बा हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो ये बड़ा सामाजिक समूह है जिसमें जनाधार है सिद्धारमैया का, और उनको हटाने का मतलब है इस बड़े जनाधार को खतरे में डालना। वोकालिंग समाज जो है वो उसकी जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो छोटा है। जो 2 बड़े समुदाय हैं कर्नाटक में, लिंगायत और वोकालिगा, उनमें लिंगायत बड़ा समाज है और वोकालिगा छोटा समाज है। तो इसलिए कांग्रेस को लगता है कि वोकालिगा को नाराज़ करने का जोखिम तो ले सकते हैं, लेकिन अहिंदा को जो है नाराज़ करने का जोखिम नहीं ले सकते। कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कांग्रेस को आगे की सोचना चाहिए। सिद्धारमैया का आखिरी चुनाव है। आखिरी चुनाव से मेरा मतलब है, हो सकता है कि वो 2028 का चुनाव लड़ें भी, लेकिन हार गए तो उसके बाद 2033 में वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो कांग्रेस आगे की सोचे और उस तरह से लीडरशिप तैयार करे। तो इसलिए लीडरशिप चेंज होना चाहिए। एक वर्ग है जो कहता है कि डीके शिव कुमार से आपने वादा किया था पूरा कीजिए। दूसरा वर्ग ये कहता है कि पार्टी के भविष्य के बारे में सोचिए, पार्टी के भविष्य के बारे में सोचकर फैसला लीजिए और भविष्य की लीडरशिप तैयार कीजिए। अब ये सब बातें सुनने के बाद फैसला तो गांधी परिवार को करना है। तो पहले तो उनको उस जाल से निकलना है जो उन्होंने अपने लिए बिछाया, ये 2.5 साल के फॉर्मूले का। ये जानते हुए भी कि इस फॉर्मूले को न तो वो राजस्थान में लागू कर पाए, न छत्तीसगढ़ में लागू कर पाए, न मध्य प्रदेश में लागू कर पाए, और तीनों जगह आखिरकार सत्ता से बाहर हो गई कांग्रेस। इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि कर्नाटक से कांग्रेस के सत्ता से बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है और कांग्रेस उसको और रास्ते को और चौड़ा और सुगम बना रही है। जिस तरह से वहाँ सरकार चल रही है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। पार्टी इतने गुटों में बटी हुई है कि तय करना मुश्किल है कि किस गुट के साथ कितने लोग हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक गुट है, वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उनका कहना है सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में अगर फैसला नहीं होता है तो मैं दावा पेश करता हूँ अपना। इसके अलावा जरकी होली है एक नेता, उनका दावा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को बना देना चाहिए, युवा है। तो इस तरह की तमाम बातें चल रही हैं। अब फैसला होना है दिल्ली में और सरकार चलनी है कर्नाटक में।
तो फैसला दिल्ली में हो नहीं रहा है, कर्नाटक में सरकार चल नहीं रही है, और ये सिलसिला 3 साल से चल रहा है। तो इससे पता चलता है कि गांधी परिवार की निर्णय लेने की भी क्षमता खत्म हो चुकी है। पहले वोट दिलाने की क्षमता खत्म हो गई थी, अब निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो गई है। वो जिसे चाहें और जैसे चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं करा सकते। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है केरलम। राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। विधायकों का बहुमत भी केसी वेणुगोपाल के पक्ष में था। फिर भी वीडी सतीशन ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से मिलकर ऐसा दबाव बनाया कि राहुल गांधी को झुकना पड़ा, वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो केरलम में जहां स्पष्ट बहुमत मिला था और सब कुछ विधायकों ने छोड़ दिया था हाईकमान पर, वहां भी राहुल गांधी अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं करा पाए। तो क्या कर्नाटक में करा पाएंगे? 2023 में अगर डीके शिवकुमार मान न जाते, अड़ गए होते, तो उस समय भी फैसला न हो पाता, बहुत मुश्किल होती। तो पता नहीं सरकार 3 साल भी चल पाती कि नहीं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार चल रही है तो सिर्फ डीके शिवकुमार के कारण। अब डीके शिवकुमार की स्थिति समझिए, वो केवल कर्नाटक की राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, वो कांग्रेस का एक तरह से एटीएम है, गांधी परिवार का सबसे बड़ा एटीएम है, इसलिए उनकी उपयोगिता और ज़्यादा है। कांग्रेस जहां भी जिस राज्य में भी चुनाव लड़े, वहां पैसे का प्रबंध डीके शिवकुमार के जिम्मे होता है। तो डीके शिवकुमार को एक सीमा के बाद नाराज करने की या असंतुष्ट बनाने की कोशिश भी गांधी परिवार नहीं कर सकता, लेकिन उनको संतुष्ट भी नहीं कर सकता, दोनों को साध नहीं सकता। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों को साध नहीं सकता गांधी परिवार। उसको फैसला लेना पड़ेगा किसी एक के बारे में। और इस बार लगता है कि डीके शिवकुमार के लोगों ने यह तय कर लिया है कि आपको जो भी फैसला करना हो कर लीजिए, उसकी घोषणा कर दीजिए। या तो कहिए कि सिद्धारमैया पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, या फिर आप जो है वो नेतृत्व परिवर्तन कीजिए, अपना वादा निभाइए। तो वादा भी नहीं निभा पा रहे हैं, घोषणा भी नहीं कर पा रहे हैं कि सिद्धारमैया पूरे 5 साल रहेंगे, तो मामला अधर में लटका हुआ है। तो उसकी वजह से सरकार लटकी हुई है। सरकार लटकी हुई है तो आम जनता लटकी हुई है। पूरे कर्नाटक को अनिश्चितता की आग में झोंक दिया है गांधी परिवार ने। कर्नाटक जैसा महत्वपूर्ण राज्य, संसाधन की दृष्टि से इतना संपन्न राज्य, जहां अगर सरकार ठीक चलती तो वो विकास के नए आयाम छू सकता था, वहां हालत ये है कि सरकार चल नहीं रही है, घिसट रही है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान, इसके लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है तो वो गांधी परिवार के ये 3 सदस्य हैं, जो आपस में फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि किसके पक्ष में पूरी तरह से खड़ा होना है। सबके अपने अपने गुट हैं। कह रहे हैं कि 2.5 साल का ये फॉर्मूला तय कराया था सोनिया गांधी ने। अब बात ये ऐसी है कि बंद कमरे में बात हुई, खुलेआम ये बात हुई नहीं। तो औपचारिक रूप से इसको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन इसका कोई खंडन करने को भी तैयार नहीं है। डीके शिवकुमार ने कभी इस बात का खंडन नहीं किया कि 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं तय हुआ था। सिद्धारमैया से पूछा जाता है तो कहते हैं हाईकमान तय करेगा। तो मतलब वो सीधे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि फॉर्मूला ऐसा नहीं तय हुआ था, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको उम्मीद है कि हाईकमान, उम्मीद क्या है, उनको ये विश्वास है हाईकमान उनको हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। वो अपनी राजनीति और अपना जो जनाधार है, सामाजिक जनाधार, उसकी ताकत के आधार पर हाईकमान के सामने डटकर खड़े हुए हैं। अब सवाल ये है कि ये सरकार 5 साल पूरा करेगी कि नहीं। ये तय होगा इस बात से कि गांधी परिवार कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के बारे में क्या निर्णय लेती है। एक सुझाव ये आया है कि डीके शिवकुमार को कुछ और पद दे दिया जाए, मंत्रालय दे दिए जाए, लेकिन डीके शिवकुमार पद या किसी मंत्रालय के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं। क्या मुख्यमंत्री का पद उनको मिलेगा? उनको लग रहा है कि अब देर हो रही है। अगर मिलना है तो अभी मिलना चाहिए, जिससे वो कुछ काम कर सके। 2 साल भी कम है, लेकिन 2 साल से भी अगर और कम हो गया और उसके बाद मिला तो वो किसी काम का नहीं होगा। फिर हार की जिम्मेदारी सिर्फ उनके ऊपर आएगी। तो इसलिए डीके शिवकुमार पार्टी छोड़ने की या सरकार गिराने की धमकी नहीं दे रहे हैं।
लेकिन इस बात का आश्वासन भी नहीं दे रहे हैं कि अगर उनको अब भी मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया तो उनकी भविष्य की रणनीति क्या होगी, आगे की उनकी चाल क्या होगी। ये गांधी परिवार को और ज़्यादा डरा रहा है। उनको लग रहा है डीके शिव कुमार कुछ भी कर सकते हैं। जब उनको लग जाएगा कि उनको मुख्यमंत्री जीवन में बनना ही नहीं है, उनके लिए आखिरी मौका है, वो उसमें भी बाधा गांधी परिवार बना हुआ है, तो वो गांधी परिवार से अलग होने का फैसला कर भी सकते हैं, भले ही सरकार न गिराएं। वो भी गांधी परिवार के लिए संकट की बात है। एक समय उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ बात चल रही थी, लेकिन बहुत पुरानी बात हो गई। तब उनकी शर्त थी मुख्यमंत्री पद की, भाजपा इसके लिए तैयार नहीं थी, तो वो बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन अब डीके शिव कुमार के समर्थकों का कहना है कि अगर वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा के साथ चले जाते हैं तो भले ही मुख्यमंत्री पद न मिले, उनका बाकी जीवन तो आसान हो जाएगा। उनके खिलाफ इतने सारे जो ईडी और सीबीआई के केस चल रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी। और वो जो कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार का एटीएम बने हुए हैं, वो एटीएम बंद हो जाएगा। अब फैसला मुझे लगता है कि गांधी परिवार को नहीं, डीके शिव कुमार को करना है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। रहेगी तो उसमें राजनीतिक स्थिरता होगी या नहीं होगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।